फ्रेंड्स, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका मेरी इस रिवीजन सीरीज़ में जिसका नाम है डायरेक्ट एक स्मार्ट रिवीजन। तो गाइस, डायरेक्ट एक स्मार्ट रिवीजन क्या है? इसमें हम जो डीटी है, जो इतना वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट है, उसको बहुत ईजिली डील करते हैं, बहुत स्मार्टली डील करते हैं। तो गाइस, इसके पहले और 3 वीडियोस बन चुके हैं अभी तक। उनके नाम है सेक्शन 35 पे एक वीडियो बनाया मैंने, पीजीपीपी के एडजस्टमेंट्स पे एक वीडियो बनाया है एंड एक वीडियो बनाया है सारे रेट्स ऑफ टैक्स कंपाइल्ड पे। वो आपको लास्ट डे पे बहुत हेल्प करेंगे। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो मेरा 4th वीडियो है, ये है टीडीएस रेट्स पे। अब हम इस वीडियो में टीडीएस रेट्स बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम्स के लिए एकदम फट से रिवाइज कर लेंगे। आई नो आपके एग्जाम से बहुत जल्दी, तो आप ये वीडियो देखिए, बस ये नोट्स डाउनलोड कीजिए। नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ये डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिएगा। इसको आपको बहुत काम आने वाले हैं नोट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है गाइस सेक्शन 192 ए। 192 ए क्या है? पीएफ के एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे। इस पे लगता है रेट आपका 10%। पैन नहीं रहा तो एमएमआर से टीडीएस काटना पड़ता है। अगर इसमें गाइस सर्विस 5 साल से कम रही और अमाउंट एक्सीड कर रहा है 50K से, तो टीडीएस एप्लीकेबल है। सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो टीडीएस एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा 192 ए। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि अलग से सेक्शन है 192 ए। 192 ए अलग ही सेक्शन है, इसको कुछ ज़रूरत ही नहीं याद करने की, मतलब आपको याद हो ही जाएगा। ये फर्स्ट ही सेक्शन है, ये तो याद रहना ही चाहिए। कौन सा सेक्शन है? 192 ए। ठीक है, सेकंड है 194 आई। अब 194 आई बहुत इंटरेस्टिंग है। किस चीज़ पे? सबसे पहले आपसे कोई भी पूछेगा, आप में से जो बहुत सारे लोग होंगे जो हॉस्टलाइट्स होंगे, तो आपसे कोई भी एक बात पूछेगा कि रेंट कौन देता है, तो आप कौन बोलोगे? मैं देता हूँ। कौन देता है? मैं। तो जैसे ही कोई बोलेगा रेंट कौन देता है, तो मैं देता हूँ। मैं मतलब आई। तो 194 आई है रेंट का सेक्शन। 194 आई रेंट देता है। रेंट कौन देता है? मैं। तो रेंट का सेक्शन 194 आई। तो इस 1 मिनट आपको एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में अपन बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे। बहुत ही स्टूपिड भी लग सकता है आपको, बट याद पक्का हो जाएगा। तो डोंट जज मी फॉर दैट, बट आपको याद पक्का होने वाला है। ठीक है, अब मैं देता हूँ रेंट। अब मेरे को रेंट मांगा, मेरे को रेंट पर टीडीएस मांगा, टीडीएस काटो करके, तो बोले 10% काट लो। पर मैं बोलूँगा भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं रेंट तो दे रहा हूँ, पर तुम अगर बिल्डिंग का टीडीएस बोलोगे तो 10% दे दूंगा, पर प्लांट एंड मशीनरी जो छोटी चीज़ है उस पर 2% टीडीएस काटूंगा। तो बिल्डिंग कितना है? 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2%। ठीक है, अब टीडीएस कब नहीं रहेगा? अगर 2,40,000 से कम रेंट रहेगा तो इस पर टीडीएस नहीं रहेगा। पहले ये लिमिट 1,80,000 थी, अब 2,40,000 हो गई अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है 194 सी। 194 सी, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, आपको याद रहेगा ये चीज़। अब कॉन्ट्रैक्टर है, इस पे भी इसको पेमेंट किया तो उस पर भी टीडीएस काटना है। अब बोलेंगे फिर से कि 10% काटो, तो हम 194 सी में टीडीएस भर ज़रूर रहे हैं, पर हम सी नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्टर पे इतना टीडीएस नहीं काटेंगे। कितना काटेंगे? 1-2%। कितना काटेंगे? 1-2%। 1-2% मतलब 1% इंडिविजुअल एचयूएफ पे, अदर्स पे 2%। कितना काटेंगे? 1-2%। ठीक है, टीडीएस कब नहीं है? अगर सिंगल पेमेंट में 30,000 या उससे कम रहा और एग्रीगेट अमाउंट में 1 लाख से कम रहा साल भर में। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है 194 जे। अब जे है प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस पे अब मुझे बताओ, प्रोफेशनल फीस किस कौन कौन की रहती है, कौन लोग रहते हैं प्रोफेशनल फीस में, किसको काटना पड़ता है? एक तो डॉक्टर्स रहते हैं प्रोफेशनल, सीए रहते हैं, सीएस रहते हैं, और ऐसे लोग रहते हैं जो प्रोफेशन में रहते हैं। इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है जनहित करना। जनहित, जनहित आपको समझता होगा, मतलब लोगों का हित में काम करना इनका काम है। तो 194 जे क्या है? जनहित। जनहित जे। तो 194 जे है प्रोफेशनल फीस का सेक्शन। इसमें रेट है 10%। अब इतने अच्छे लोग हैं तो इनका टीडीएस काटेंगे, 10% दे देंगे अपन। जनहित में काम कर रहे हैं लोग। एंड कॉल सेंटर का है तो 2%। ठीक है, 10% और 2%। 194 जे जनहित। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, स्टूपिड लग सकता है बट याद पक्का हो जाएगा इससे। ठीक है, नो टीडीएस इफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, एफटीएस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस लेस देन इक्वल टू 30,000। 30,000 से कम रहा तो फीस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इस चीज़ में अगर कमीशन दे रहे हैं, सिटिंग फीस दे रहे हैं किसको? नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, तो उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ये बात ध्यान रखना। क्या नहीं है? थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अब नेक्स्ट पेज अपना
गाइस 4 पेज के नोट्स हैं, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, आपको फटाफट चीज़ें याद हो जाएगी इससे। सिर्फ रेट्स याद करा रहा हूँ मैं, इसमें डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आई वांट कि आप डिटेल में बाद में पढ़ो ही ये सेक्शंस। मतलब टीडीएस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं सिर्फ रेट्स याद करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, जो एग्जाम के 1-2 दिन पहले बहुत काम आते हैं। अब है नेक्स्ट सेक्शन 194 एच। एच बोले तो हफ्ता, हफ्ता मतलब कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। तो 194 है, एच क्या है, हफ्ता कमीशन ब्रोकरेज। तो 194 एच याद हो गया। अब कितना लगेगा, हफ्ता कितना लगता है, 5% लगता है। कितना लगता है, 5%। तो कैसे याद करने का उसको, 5% हफ्ता लगता है, तो 5% मतलब 5%। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट 5% लगता है, ठीक है। इसमें लिमिट क्या है, 15,000 से कम रहा टीडीएस नहीं कटेगा। कितने से कम रहा, तो 15,000। 15,000 किसकी, 194 एच हफ्ता की कितनी, 15,000, ठीक है। अब इसके सेम सेक्शन से 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, 194 जी, कौन से 194 डी और जी, इसमें भी कितना कितना है, 5% ही है रेट और 15,000 है लिमिट। तो याद कर लेना एच के साथ हफ्ते के साथ डी और जी याद कर लेना, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट सेक्शन है 194 एम, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, अमेंडमेंट में आया है। तो क्या हो रहा था गाइस, अभी देखो ऊपर अपने 3 सेक्शन पढ़े, अभी कौन से पढ़े, सी, जे और एच, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सी, जे और एच किसको लगते हैं, उनको जिन इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट, उनको ही लगता है सी, जे, एच। और गवर्नमेंट का मन हुआ कि भाई जिनको टैक्स ऑडिट नहीं लगता उन पर भी लगाएंगे अपन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डाले नया सेक्शन 194 एम। एम मतलब मन से, गवर्नमेंट ने अपने मन से, गवर्नमेंट का मन हुआ तो उन्हें मन से लेके आ गया ये सेक्शन। कौन सा सेक्शन लाए, 194 एम। एम मतलब मन से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सी, पेमेंट टू प्रोफेशनल फीस जे, और पेमेंट टू कमीशन एच। सी, जे, एच वाले जो है, जिसमें ऊपर ये सी, जे, एच किसको लगते हैं, उन्हीं लोग को लगते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ को जिनको 44 AB मतलब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या की, नया सेक्शन लाई मन से 194 एम, तो उसमें ये तीनों कवर हो जाएंगे। इसमें रेट कितना है, 5%, ठीक है, 5% रेट है। अब देखो इसमें कौन काटेगा, इसमें काटेगा इंडिविजुअल एचयूएफ जो ऑडिट में नहीं आते, ठीक है। किसका कटेगा, किसका कटेगा, एनी रेसिडेंट पर्सन, किसी का भी कट सकता है, आपको पता है किसी का भी कट सकता है। और लिमिट, लिमिट कितनी है, एग्रीगेट अमाउंट ग्रेटर देन 50 लाख इन द ईयर पेड, मतलब 50 लाख से ऊपर अगर पे किया है तो उस पर ही कटेगा ये सेक्शन। मन से तो लगाया, 50 लाख की लिमिट दिया है, ठीक है। चलो आपका नेक्स्ट सेक्शन आ गया। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, 194 बी। अब मुझे एक बात बताओ, आपको भी लॉटरी लगती है तो आपको 10 रुपये की कुछ मतलब फ्री में मिला तो उसको लॉटरी बोलते हैं क्या, नहीं। 20 रुपये मिला बोलते हैं क्या, नहीं। किस चीज़ को बोलते हैं, अगर बड़ा अमाउंट मिला, 1 लाख रुपये मिला, 2 लाख रुपये मिला फ्री में, तो उसको बोलते हैं लॉटरी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, लॉटरी कभी बड़ी लगती है, बड़ी लॉटरी लगती है। तो 194 बी, बी फॉर बड़ी लॉटरी, ठीक है। तो लॉटरी पजल गेम्स का है 194 बी, इसमें रेट है 30%, इसकी लिमिट है 10,000 रुपये, ठीक है। अब 194 बीबी क्या है, हॉर्स रेस का, बीबी मतलब भाग भाग, भाग भाग कितना, 194 बीबी 30%, लिमिट 10,000 सेम। नेक्स्ट है 194 ई, पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन और एंटरटेनर, एंटरटेनर का ई 194 ई कितना परसेंट, 20%। ये बाहर के लोग हैं भैया, इनका ज़्यादा काटो, सीधे सीधे 20% काटो। ऑल्सो अब इसके साथ साथ सेक्शन 115 बीबीए पढ़ लेना एनआर चैप्टर में जाके। अब आप बोलोगे सर यहाँ पढ़ा दो, तो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पढ़ाऊंगा तो आप छोड़ दोगे बात, फिर से मतलब मैं पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा हो गया, पढ़ोगे नहीं, जाके पढ़ो 115 बीबीए में एनआर के चैप्टर में, ठीक है। अब ये 194 हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो भैया एक एनआर और फॉरेन कंपनी के लिए अलग सेक्शन बना दो 195। कौन सा सेक्शन बनाया अपन ने एनआर और फॉरेन कंपनी के अलग से, 195 अलग से सेक्शन है 195, एनआर और फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया उस पर, किस पे रहेगा, रेट इन फोर्स पे। अब रेट इन फोर्स क्या होता है, ये फाइनेंस एक्ट में दिया रहता है हर साल, ठीक है। अब इसमें कंडीशन से कुछ, टीडीएस ओनली एप्लीकेबल इफ अमाउंट रिसीव्ड बाय एनआर और फॉरेन कंपनीज टैक्सेबल इन इंडिया, मतलब भैया इंडिया में टैक्सेबल होगा तभी टीडीएस काटेंगे ना, ऐसी टीडीएस थोड़ी काट लेंगे, सीधी बात है। और इफ रेट्स गिवन इन डीटीए आर लोअर देन दोज रेट्स विल अप्लाई। अब डीटीए के रेट्स लोअर है भैया, तो डीटीए के रेट्स लगा दो, सिंपल सी बात है, रेट इन फोर्स मत लगाओ फिर, है कि नहीं। अब है थर्ड पेज, इसके बाद बस फोर्थ पेज है गाइस, खत्म होने वाला, फटफट एकदम, बहुत सारे रेट्स याद हो जाएंगे आपको। अब आप गए नेक्स्ट सेक्शन 194 एन, अब आप गए बैंक से पैसे निकालने। अब आप भैया सीए बनने वाले हो, आप छोटे मोटे आदमी हो गए नहीं,
कितने पैसे निकाल रहे हो बैंक से? 1 करोड़ से ऊपर, 1.5 करोड़ निकाल रहे हो। बैंक बोल रहे हैं हम नहीं निकालने देंगे, नहीं करने देंगे। हम बोलेंगे क्यों? वो बोलेंगे पहले टीडीएस काटो, मतलब पहले टीडीएस काटेंगे फिर ही देंगे। तो बैंक क्या बोल रहा है? नहीं करने देंगे, नहीं। 194N कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा पे लगता है ये सेक्शन। इस पर टीडीएस कितना कटता है? 2% कटता है। कौन काटेगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, ये लोग काटेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? आप गए बैंक के पास पैसे निकालने, कितने रुपए? 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो बैंक ने बोला नहीं करने देंगे विड्रॉल। क्या करने देंगे? नहीं, इसलिए 194N। ठीक है, अब नेक्स्ट है 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसमें 10% है गाइस, और नो टीडीएस है किस चीज़ पे? इंटरेस्ट पेबल ऑन सीजी और एसजी सिक्योरिटीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, और इंटरेस्ट पेड टू LIC एंड GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब 193 पे गाइस मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मेमोरी टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरा टाइम नहीं था, तो मैंने क्या सोचा कि इसको ऐसे याद कर लेते हैं, मतलब ये भूलना नहीं। क्या नहीं भूलना है? 193 वैसे अलग ही एक ही सेक्शन है 93 में, तो 193 क्या नहीं भूलना है? 193 क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। क्या नहीं भूलना है? फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो अभी आप ना। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, नहीं भूलना है। कितना परसेंट है? 10% है। क्या नहीं भूलना है? 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना परसेंट है? 10% है। ठीक है, अब 193 हो गया, क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10%। अब हमको इससे अलग वाला इंटरेस्ट है 193 से अलग, तो काय में आएगा? 194A, ए फॉर अलग। 193 के अलावा कौन सा है? 194A, ए फॉर अलग वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इससे अलग है वो इंटरेस्ट। तो अलग मतलब 194A, ये भी कितना? 10%। अब इसमें लिमिट कितनी है? बैंक की है 40,000, अदर्स की है 5,000, और बैंक की है 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, कौन सेक्शन है? 194A अलग। अब नेक्स्ट सेक्शन है गाइस 194DA। अब DA मतलब मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के। जब भैया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? किसी भी इंसान की दौलत होती है भाई, जो मिलती है ना मैच्योरिटी पे, अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो मैच्योरिटी पे जो मिलता है दैट इज इंसान की दौलत। दौलत इज फॉर, मतलब DA फॉर दौलत। तो 194DA दौलत के लिए। बिफोर 1919 इस पे रेट 1% था ऑन मैच्योरिटी सम। उसके बाद 1919 के बाद हो गया 5% ऑन इनकम कंपोनेंट। अब इनकम कंपोनेंट क्या होता है? मैच्योरिटी लेस प्रीमियम पेड। ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशन है। नो TDS इफ अमाउंट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम अमाउंट है तो 1 लाख से कम दौलत थोड़ी होगी भाई। और इफ सम इज रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ इंश्योर, अब मतलब किसी की मृत्यु पे मिला है तो नहीं होगा ये, थोड़ा सा उन लोग ने भी कंसिडर किया, सही बात है। अब है नेक्स्ट 194 IA सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई से आई जोड़ लिया मैंने, इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंट टेक्निक की जरूरत नहीं है। IA मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सबको पता, मतलब याद ही होती सबको, नहीं याद है तो अभी कर लो ये। कितना है सेल? अब सेल हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो भैया इतना बड़ा सेल होता है तो इस पर ज़्यादा TDS लगा नहीं सकते, 1% ही लगाएंगे, सीधी सी बात। ठीक है, नो TDS ऑन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड रूरल वाला, तो उस पर TDS नहीं लगेगा। और कंसिडरेशन 50 लाख से कम रही तो TDS नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि TDS ऑन 50 लाख और मोर है, मतलब 50 लाख भी रहा तो TDS लगेगा, याद ध्यान रखना। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू वाला अच्छे से याद रखा करो, आप सब जगह पढ़ते हो, हर जगह वो मतलब नोट किया करो ये कि लेस देन है कि लेस देन इक्वल टू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट है 194 IB, TDS ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस पे कितना है? 5% है, और पैन था तो 20%। डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट फॉर लास्ट मंथ, और TDS कब नहीं लगेगा? जब रेंट 50,000 से कम है। अब ये सेक्शन 194 IB रेंट का सेक्शन है भाई, ये सेक्शन में ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। 5%, 20% याद कर लो, 5% क्या है? 194 IB। अब ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से जाके पढ़ लेना, इसके चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेना, इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो ये जाके अलग से पढ़ना। मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप फिर लीनियंट हो जाओगे इसको लेके, ये पढ़ना है, याद रखना, अभी भी याद बोल रहा हूँ। 194 भी पढ़ना है आपको, इसके क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 194 IC इंदिरा कॉलोनी। ठीक है, मतलब 194 IC में क्या है? कंसिडरेशन फॉर एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 45(5)A GDA, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट जो होता है उसमें, मतलब ये वो जो बिल्डिंग होती है उसमें फ्लैट मिलता है, उस वो वाला है ना ये सेक्शन 45(5)A। तो काय में मिला आप लोग? इंदिरा कॉलोनी में फ्लैट मिलने वाला है, इंदिरा कॉलोनी। ठीक है, इसलिए IC इंदिरा कॉलोनी, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, इंदिरा कॉलोनी IC। तो 10% उसका रेट है। इफ कंसिडरेशन इन काइंड देन नो TDS, मतलब फ्लैट वैट मिल गया अगर तो उस पर TDS नहीं है।
उसे पैसे वैसे मिले तो उस पर टीडीएस लेना पड़ता है, पर सीधे फ्लैट अगर दिया है आपने, वो काइंड में अगर कंसिडरेशन हो तो टीडीएस नहीं जाएगा। अब है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या है 194 LA, मतलब गवर्नमेंट बोलेगी ला चल पेपर दे तेरे, ला जल्दी प्रॉपर्टी ला, पेपर ला, तो ला 194 LA। बहुत स्टूपिड है गाइस, आई नो, बट आपको अभी देखना है, ये सेक्शंस पूरे अपने खत्म हो गए। अभी अपन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे फट से, देखना आपको सब याद रहेंगे, मैं जो स्टोरी बताया उसके साथ साथ। इसमें कितना 10% ऑफ सेल प्राइस है, अमाउंट लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख है तो नो टीडीएस है, और रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे भी नो टीडीएस है। ठीक है, अब गाइस इस बार फट फट रिवाइज करेंगे अपन फिर से, क्या देख लेते हैं आपको याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, 192 अलग से सेक्शन है। ठीक है, पीएफ अकाउंट बैलेंस का है, 10% है, नो पेन पे एमएमआर है। ठीक है, ये भी कंडीशन होगी। 194 आई, रेंट कौन देता है, मैं देता हूँ, मैं मतलब आई। 194 सी, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, रेट चलो रेट भी याद कर लेते हैं। आई में कितना अपने को पता है, फालतू फालतू मतलब सब पे 10% नहीं देंगे अपन, सिर्फ बिल्डिंग पे देंगे, प्लांट मशीनरी छोटी चीज़ है उस पर 2% देंगे। ठीक है, 194 सी, सी में अपन कितने, अपन 194 सी में टीडीएस जरूर भर रहे हैं, पर अपन सी नहीं है ना, सी नहीं है अपन, तो 10% नहीं मिलेगा इसमें, 1-2% दे देंगे। 1% किस पे, इंडिविजुअल एचयूएफ पे, 2% किस पे, अदर्स पे। ठीक है, 194 ए जे, जे किस पे, प्रोफेशनल फीस जनहित, कॉल सेंटर वाला 2% है रेट, बाकी लोग के लिए 10% है। ठीक है, 194 एच हफ्ता, हफ्ता कितना 5%, 5% कमीशन। 194 एम मन से किसको, JCH वाले जो थे उनका मन से, कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल फीस कमीशन कितना है, 5% है मन से। 194 बी बड़ी लॉटरी, लॉटरी पजल। ठीक है, 194 BB हॉर्स रेस, भाग भाग। 194 ई पेमेंट टू NR स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन और एंटरटेनर, ई एंटरटेनर। 195 ये अलग से बना दिया सेक्शन, 194 192 अलग अलग है, NRFC NR और फॉरेन कंपनी का अलग से बनाया है। 195 अलग ही दे दो इनको एक। ठीक है, और इनका रेट कितना 20%, सबसे ज़्यादा 20%, तो सॉरी 194 ई में 20% है, 195 में रेट इन फोर्स है। ठीक है, सॉरी भाई मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो सकता हूँ ना, थोड़ा राइट मेरे को है ना। अब 194 एन क्या है, कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा, कितना 1.5 करोड़ करने गए आप, बैंक ने क्या बोला, नहीं करने देंगे। 194 एन। 193 आपको ये याद नहीं होने वाला था, क्या याद नहीं होने वाला था, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्या याद नहीं होने वाला था, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10%। 194 ए अलग वाला इंटरेस्ट, ठीक है, ए अलग वाला इंटरेस्ट 10%। 194 DA दौलत, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की दौलत है DA। IA सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, II इसमें इतना बड़ा सेल अमाउंट है इसलिए 1%। नेक्स्ट क्या है 194 IB मतलब IB आपको पढ़ना है जाके क्या, 5%, नो पेन में 20%, आपको सेक्शन जाके पढ़ना है, इसे क्वेश्चन करना है, फिर से बोल रहा हूँ। 194 IC इंदिरा कॉलोनी कितना 10% रेट, किसमें JDA वाला सेक्शन है 45A वाला। और 194 LA कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ला, प्रॉपर्टी ला पेपर ला, इसलिए LA 10% इसमें सेल प्राइस का। ठीक है, तो गाइस अब हो गया आपका सब कुछ खत्म। एक मैंने लास्ट में बनाया है ये कि जो JA और CHI जैकी जो है अपना जैकी, वो किसको एप्लीकेबल नहीं है, मतलब किसको एप्लीकेबल है बेसिकली, तो जैकी उन लोगों को एप्लीकेबल है, JACHI जैकी इंडिविजुअल HUF टू हुम सेक्शन 44AB इज एप्लीकेबल, मतलब जिन लोग को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उन लोग को एप्लीकेबल है। ठीक है, और SSC अदर देन इंडिविजुअल HUF, जो इंडिविजुअल HUF को छोड़ के उनको तो सबको एप्लीकेबल है, पर इंडिविजुअल HUF ऐसे इंडिविजुअल HUF जिनको 44AB मतलब टैक्स ऑडिट है उनको ही एप्लीकेबल है। कौन सा सेक्शन, JACHI। ठीक है, IC ये J ये H और A। ठीक है, तो गाइस अपना अब इसमें TDS आपका हो गया है। एक मैंने लास्ट में चीज़ लिखी है, अभी अच्छे से पढ़ो, पेपर दो, 2 महीने चिल करो, और साल भर जैसे और साल भर जैसे जैन तक पढ़ो, चॉइस इज योर्स। मतलब अभी भाई पढ़ लो अच्छे से, पेपर है अभी 2-3 दिन बाद आपके, अच्छे से पढ़ो, पेपर अच्छे से दो, फिर चिल करना है यार, कब से पढ़ रहे हो आप, या फिर साल भर जैसे अभी जैसे पढ़ रहे हो वैसे जैन तक फिर पढ़ो और फिर पेपर दो, अभी आपकी चॉइस है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको बैकअप ऑप्शन मत जैसे मत लो, ऑप्ट आउट जो ऑप्शन मिला है ना उसको बैकअप ऑप्शन जैसे मत लो, डू योर बेस्ट, अच्छे से पेपर दो, खत्म करो, नवंबर में खत्म कर दो, नहीं देना आप लोगों को जनवरी। अगर आपका सिचुएशन गलत है तो दे देंगे अपन, पर अगर सिचुएशन सही है, सब कुछ सही है, तो फिर अब बीच खत्म करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, उनको भी याद हो जाएगा।
और याद नहीं हुआ होगा कोई सेक्शन तो मैं कॉल करना, मैं याद करा दूंगा। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, कोई डाउट होगा तो डीटी के दिन में कोई डाउट होगा तो कॉल कर सकते हो आप लोग मुझे। ऑल द बेस्ट। मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा अपने पेनाल्टी पे, और कोई लास्ट मिनट वीडियो आपको चाहिए तो मुझे आप मैसेज में, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।